नमस्कार दर्शकों, हमारे कार्यक्रम डॉक्टर स्पीक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हर बार आप सभी के लिए स्वास्थ्य संबंधी नई जानकारियों के साथ उपस्थित होते हैं और इस कड़ी में हमारा आज का चर्चा का विषय है पेट दर्द। और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने सर्जन डॉक्टर N.K. अग्रवाल जी का। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, इससे पहले कि हम अपना कार्यक्रम शुरू करें, आप सबसे अनुरोध है आप हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लें। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। मैं एक बार फिर से दोहराती हूँ, हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। आप सबसे अनुरोध है आप इस नंबर पर कॉल कर डॉक्टर साहब से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम को शुरू करते हुए मेरा आपसे पहला प्रश्न ये है, पेट दर्द के असली कारण क्या होते हैं? सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पेट दर्द एक लक्षण है, ये कोई बीमारी नहीं है। इस लक्षण के पीछे अनेक बीमारियाँ होती हैं जिसके कारण पेट दर्द होता है। तो हम पेट दर्द एक जो पेट में होने वाली जितनी भी हमारे ऑर्गन्स हैं, लीवर है, किडनी है, स्प्लीन है, गॉल ब्लैडर है, इंटेस्टिन्स हैं, अपेंडिक्स है, ऐसे तमाम बहुत सारे ऑर्गन जो पेट के अंदर हमारे होते हैं, उनसे कहीं ना कहीं पेट दर्द का ताल्लुक़ होता है। तो इसलिए एनाटॉमिकली अगर हम पेट को 9 भागों में विभक्त करें कि दाहिना ऊपर का भाग, बायां ऊपर का भाग, फिर बीच का भाग, फिर नीचे के दायां बाएं और फिर बीच का, इस तरह 9 क्वाड्रेंट 9 हिस्सों में हम बांट के अगर एनाटॉमिकली देखें तो हमको बहुत सारी चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी कि जैसे राइट हाइपोकॉन्ड्रियम मतलब ठीक पसलियों के नीचे दाहिनी ओर, अगर हम वहाँ की बात करें तो वहाँ पे रहने वाला जो स्ट्रक्चर है, जो ऑर्गन है हमारा, वो है लीवर है, गॉल ब्लैडर है, थोड़ा सा ड्यूडेनम का पार्ट है। उसी तरह हम थोड़ा नीचे जाएं तो उसको राइट लंबर रीजन बोलते हैं, जहाँ पे हमारी किडनी से संबंधित किडनियाँ स्थित होती हैं। और फिर हम नीचे जाएँ जिसे राइट इलाक फोसा बोलते हैं, उस जगह पर अपेंडिक्स, इंटेस्टाइन। इस तरह से बीच के भाग को हम देखें तो एपिगैस्ट्रिक रीजन, जहाँ पे भी हमारे खाने की थैली होती है। और उसके बाद नीचे हम जाएं तो अम्बिलिकल रीजन, जहाँ पे मुख्य रूप से हमारी आंत होती है। उसके नीचे हम जाएं जिसे हम सुप्राप्यूबिक रीजन कहते हैं, वहाँ पे हमारा यूरिनरी ब्लैडर और महिलाओं में यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब्स वगैरह होती हैं। उसी तरह हम अगर लेफ्ट साइड में जाएँ तो ऊपर के भाग में तिल्ली होती है। थोड़ा नीचे हम आएँ तो बड़ी आंत, उसके नीचे जाएँ तो हम कोलन और रेक्टम। इस तरह से 9 भाग में हम पूरे एब्डामन को हमारे विभक्त करते हैं, पूरे पेट को विभक्त करते हैं। और उससे हमारा जो है कि किस जगह पे दर्द हो रहा है, कैसा दर्द हो रहा है, तो उसकी डायग्नोसिस करने में बड़ी आसानी होती है। तो हम अगर शुरू करें सामान्य कारणों से, जो सामान्य कारण है गैस्ट्राइटिस, जो आम भाषा में लोग बोलते हैं गैस हो गया, पेट में पेप्टिक अल्सर हो गया, वहाँ से हम शुरू करते हैं। तो पहला कारण पेट दर्द का जो सामान्य है, जो जहाँ पे कि डायग्नोसिस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, मरीज़ बोलता है साहब मेरे पेट में दर्द हो रहा है और ये बीचों बीच हो रहा है, तो उसकी वजह मोस्ट कॉमन जो काज है हमारे यहाँ खाने पीने की जो हैबिट्स हैं, मिर्च मसाला ज़्यादा खाने हैं और टोबैको है और अल्कोहल है, इसके कारण जो हमारे खाने की थैली में जो पदार्थ जाते हैं तो वहाँ पे छोटा मोटा अल्सर बना देते हैं, जिसकी वजह से, जिसको हम गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं, और उसमें पेट दर्द बहुत सामान्य सी बात है। उसके बाद में अगर हम जाएँ, खाने के अलावा, खाने से तो हमारा इंटेस्टाइन से लेके कोलन तक का पूरा संबंध है जी। तो पेट दर्द की वजह, मुख्य वजह जो हम लोकल भाषा में गैस्ट्रिक, जो उसको लोग लेके बोलते हैं साहब मेरे को गैस्ट्रिक हो गया या गैस हो गया, तो उसका संबंध मेनली मुख्य रूप से हमारे जो खाने की थैली, जिसको हम स्टमक कहते हैं, जी। उससे होता है। इस तरह से हम ये 9 भागों में अलग अलग जाएंगे तो विस्तार से हम इसकी बात करेंगे कि मुख्य कारण जो है, सामान्य कारण आपको बताया कि गैस्ट्राइटिस या गैस्ट्रिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर, ये हो गया। हम अगर दाहिने तरफ चलें तो वहाँ पे हमारा जो लीवर होता है, जो हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, और यहाँ पे बाइल सिक्रीट होता है जो हमारे को खाने में मदद करता है। लेकिन इसमें जब इन्फेक्शन होता है, हेपेटाइटिस, या उसमें अब बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि लीवर में इन्फेक्शन हो गया, जिसको हम अंग्रेजी में हेपेटाइटिस बोलते हैं, इसकी वजह से पीलिया हो सकता है, दर्द हो सकता है, उल्टी हो सकती है। उसी तरह ठीक उसके नीचे
जो हमारे गाल ब्लैडर होती है, पित्त की थैली, जी। पित्ताशय जिसको बोलते हैं, उसमें यदि स्टोन हो गया या उसमें इन्फेक्शन जिसे कोलेंजाइटिस कहते हैं, जी जी तो वो इन्फेक्शन जो है उसकी वजह से भी पेट दर्द हो सकता है। जी फिर यहीं पे हम दाहिनी तरफ अगर देखें तो हमारे यहाँ पे डायफ्राम और लंग्स, फेफड़े के बीच एक पर्दा जिसे डायफ्राम कहते हैं, जी 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 अगर फेफड़े में भी नीचे की तरफ अगर कोई इन्फेक्शन है लोअर बेस में फेफड़े के, तो उससे भी इस एरिया में हमारे को दाहिने राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन हो सकता है। तो कभी कभी मरीज पेट दर्द से आता है लेकिन उसकी बीमारी मूलतः हमको फेफड़े में नजर आती है। इस तरह हर बीमारी को हमको उसके साइट, प्लेस, तीव्रता के आधार पे उसको डिसाइड करना होता है। जी 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 उसी तरह हम अगर बाएं तो और बाएं तो वहाँ पे हमारा स्प्लीन होता है, स्प्लीन और फिर किडनी, बाएं दो किडनी होती है और स्प्लीन उसके ऊपर होता है। जी तो जी बाएं किडनी के ऊपर जो हमारा जो ठोस आर्गन होता है उसे हम स्प्लीन कहते हैं। और स्प्लीन में भी जो इन्फेक्शन हो या सिकल सेल हो, इस तरह की बीमारियों से हमारा जो दर्द है स्प्लीन से भी अराइज हो सकता है। इसी तरह हम देखें कि वहाँ इधर भी एक किडनी होती है, तो उस किडनी से भी जब किडनी में कोई इन्फेक्शन हुआ, पायलोनेफ्राइटिस नाम की एक बीमारी होती है, किडनी स्टोन होते हैं, जी जी किडनी में कोई ट्यूमर है, सिस्ट है, तो वो भी हमको एक तरह का यहाँ पे दर्द पैदा करते हैं। उसी तरह दाहिने तरफ भी किडनी होती है, उसमें भी सेम आपको जैसे बताया कि किडनी का इन्फेक्शन, पायलोनेफ्राइटिस या राइट रिनल स्टोन अगर होगा तो पेन दाहिने साइड होगा। बीच का जो भाग है जो हम अम्लाइकल रीजन कहते हैं, नाभि के आसपास को जो एरिया, तो मूल रूप से ये यहाँ पे अतड़ियों का हिस्सा होता है, ये छोटी आंत का हिस्सा होता है। तो एंट्राइटिस जैसे आंतों में इन्फेक्शन हो गया तो भी यहाँ पे जो बीच में दर्द होता है ये बीचों बीच ये अम्लाइकल के आसपास होता है। उसी तरह हम देखें कि ठीक उसके ऊपर और एपिगेस्ट्रियम के थोड़ा बीच में एक हमारा जो ऑर्गन होता है वो पेनक्रियास, वो पेनक्रियास जो होता है जब उसमें इन्फेक्शन होता है तो पेनक्रियाटाइटिस को कहते हैं और वो काफ़ी सीवियर दर्द होता है, उसमें स्टेबिंग पेन होता है जो कि पीठ तक जा सकता है। और कई बार पीठ के दर्द से मरीज आता है और पता लगता है कि उसका पेनक्रियास अफेक्ट हुआ। इसी तरह हम जब नीचे और जाएंगे दाईं तरफ तो वहाँ पे एक ऑर्गन होता है अपेंडिक्स, तो आपने बहुत सुना होगा कि उसको अपेंडिसाइटिस हो गया। तो ये मूलतः अपेंडिक्स का इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से दर्द और बुखार, उल्टी आ सकती है और दर्द भी काफ़ी सीवियर पेन होता है। तो वो अपेंडिसाइटिस जो है यूजुअली आपको मालूम है कि वो ऑपरेशन से ही ठीक होता है। तो इलाज की बात हम लोग फिर बाद में कर लेंगे, पहले अपन मूल कारण पता लगा लेते हैं। फिर बाईं तरफ हमारा होता है कॉलन, यहाँ पे होता है सिग्माइड कॉलन, उसके नीचे हम जाएंगे तो रेक्टम होता है। तो सिग्माइड कॉलन का इन्फेक्शन, कोलाइटिस जिसको बोलते हैं हम, वो अमीबा के इन्फेक्शन से, खाने पीने में गड़बड़ी जो अमीबाइसिस एक प्रोटोजोआ होता है वो इन्फेक्शन पैदा करके वो पेन करता है। और क्या कोलन का हमारा कोई कैंसर हो या कोलन में हमारी कोई रुकावट हो तो उसके कारण भी दर्द होता है। इसी तरह हम जब जाएं सुप्राप्यूबिक रीजन में जो बीच का भाग है उसमें जब हम जाते हैं तो वहाँ पे हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है। तो ब्लैडर में इन्फेक्शन की वजह से या ब्लैडर में स्टोन की वजह से दर्द हो सकता है। महिलाओं में ये जगह होती है यूट्रस के लिए, जो सुप्राप्यूबिक रीजन होता है महिलाओं में, यहाँ पे यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब्स और ओवरी इस तरह के आर्गन रहते हैं और उनकी बीमारियों से भी, उनके इन्फेक्शन से भी या उनके के कारण से भी वो पेट दर्द हो सकता है। तो इस तरह मैंने आपको ब्रॉडली बताया। बाकी डॉक्टर साहब आपसे क्षमा मांगूंगी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, हम उनका कॉल ले लें। जी जी जी। हेलो 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 सर। डॉक्टर साहब क्षमा मांगने, लगता है दर्शक का कॉल कट चुका है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये, किन लक्षणों के चलते हमें सचेत रहना चाहिए? देखिए, पेट दर्द तो एक सामान्य सी बात है कि खाने की थोड़ी गड़बड़ी हुआ, आपने कहीं बाहर खा लिया, आके आपको थोड़ा पेट दर्द महसूस हुआ, गैस महसूस हुई जी, और वो यूजुअली अपने आप ठीक हो जाती है या आप सामान्य दवाइयाँ, एंटासिड्स वगैरह कुछ ले लिया, कोई एंटासिड सिरप ले लिया या गोलियाँ ले लिया। और आजकल तो पेप्टॉन, जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं जो एसिड को कम करते हैं, ऐसे बहुत सारे दवाइयाँ बाज़ार में आ गई जो कि अधिकतर लोग स्वयं जाके बाज़ार से खरीद के खा लेते हैं और डॉक्टर की सलाह की आवश्यकता भी नहीं समझते। उसी तरह जैसे डायरिया के साथ जो पेन होता है, लूज मोशन हुआ, खाने की गड़बड़ी से, वो भी एक कारण है, फूड पॉइजनिंग है, इसमें भी पेट दर्द होता है। तो ये भी दवाइयाँ यूजुअली लोग खा के एक आध दिन में या 2 घंटे में, 4 घंटे में, तो सामान्यतः बीमारी जो है ये ठीक हो जाती है और लोग
यूज टू हो गए हैं कि अगर थोड़ी गैस हुई तो गोली खा लेना या दर्द की गोली ले लेना, केमिस्ट से जाके ले लेना, तो यूजुअली ऐसा होता है और बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि ठीक भी हो जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, मेरा आपसे तीसरा प्रश्न ये है कि पेट दर्द के लिए प्राथमिक उपचार कितनी ज़रूरी होती है? प्राथमिक उपचार ये जैसे मैंने बताया कि अगर आपका पेट दर्द है और आपने कोई गैस की गोली खा ली या एंटासिड आपने ले लिया या कोई दर्द की क्लोमीन, डाइसाक्लोमीन, इस तरह की दवाइयाँ बाज़ार से आपने खरीद के खा ली और ठीक हो जाता है, तो मुझे लगता है कि ये गंभीर मामला नहीं है, ये रूटीन का मामला है। परंतु पेट दर्द को नज़रअंदाज करना भी बहुत खतरनाक हो सकता है। कि हर पेट दर्द सामान्य नहीं होता, ये आपको बताना चाहूँगा कि पेट दर्द एक लक्षण है, कारण अनेक है। जैसे मैंने अपने पहली बात में बताया कि 9 काटन में होता है, तो उसमें से खतरनाक बीमारियां भी होती हैं। और जैसा कि पैनक्रियाटाइटिस मैंने बताया कि बहुत खतरनाक बीमारी है, जानलेवा है, मुश्किल से लोग बचते हैं। और जब तक हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं प्राथमिक उपचार या गांव में किसी वैद्यराज से या किसी और डॉक्टर से या अपने मर्जी से कुछ इलाज करते रहते हैं, तो बड़ा खतरनाक होता है। पैनक्रियाटाइटिस जो है जानलेवा बीमारी होती है। उसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अपने प्रैक्टिस में देखा है मैंने कि अपेंडिसाइटिस का जो पेन होता है वो हमारे दाहिने साइड में नीचे के हिस्से में होता है, जिसको मैकबर्नेस पॉइंट या राइट इलियक फोसा बोलते हैं, उस जगह पे होता है। परंतु ऐसी मान्यता है कि ये कोई नस चढ़ गई है और उसको मालिश करने के लिए किसी को बुला के उसमें बड़ी जोर से मालिश वालिश कर देते हैं, तो उसमें अपेंडिक्स फट जाता है। तो वो अपेंडिक्स फटने के बाद भी एक सीरियस प्रॉब्लम है, जानलेवा है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट और सर्जिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। इसी तरह कोई भी दर्द जो है वो सामान्य नहीं, ये बात लोगों के जहन में आनी चाहिए कि पेट दर्द गंभीर भी हो सकता है और सामान्य भी हो सकता है। तो उसका विश्लेषण अपने आप ना करें। अगर आपका दर्द कम नहीं हो रहा तो निश्चित रूप से आपको चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए और चिकित्सक के बताए अनुसार ही आपको आगे का इलाज करना चाहिए। जी सर, बहुत बार क्या होता है डॉक्टर की सलाह के बगैर ही जांच करा लेते हैं लोग, तो इसमें आप क्या कहेंगे? हाँ, ये डॉक्टर की सलाह के बगैर जांच कराना मतलब ये है कि भाई मरीज अगर डिमांडिंग है, वो अपनी मर्जी से सोनोग्राफी, सिटी स्कैन, आजकल नाम सुन लिया है लोगों ने और वो अपनी मर्जी से कराते रहते हैं। परंतु ऐसा नहीं है, कई जांच जो है आवश्यक नहीं होती हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें सिटी स्कैन और आगे एंडोस्कोप या अल्ट्रासाउंड की जरूरत, वो मरीज के दर्द के किस कारण से है, कब होता है, कैसा होता है, तीव्रता कितनी है, या उसकी क्लिनिकल डायग्नोसिस बनने के बाद में आगे की जांच कराना चाहिए। सर, पेट में मरोड़ होने के क्या कारण हो सकते हैं? मुख्य रूप से मरोड़ होना पेट में 2-3 कारण जो मुख्य रूप से हैं। एक तो यह है कि आपका अगर पेट में अल्सर हो गया, जिसको हम गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर भी बोलते हैं या ड्यूडेनल अल्सर बोलते हैं, उसमें मरोड़ का वाला दर्द होता है। दूसरा एक दर्द का कारण होता है कि हथेलियाँ हमारी जब सिकुड़ती है और जब जल्दी जल्दी सिकुड़ने लगती है तो ये हमारे को कॉलिनिक पेन होता है इधर लेफ्ट साइड में या बीच अम्बिलिकल रीजन में, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटेस्टाइनल कॉलिक। उसी तरह मरोड़ का दर्द का एक कारण होता है रीनल कॉलिक। जो रीनल कॉलिक का मतलब कि कोई पथरी से या यूरेटर से यूरेट्रिक स्पाज्म हो, किडनी में कोई पथरी हो और उसकी वजह से जो दर्द होता है उसको हम लोग रीनल कॉलिक बोलते हैं। उसी तरह पित्त की थैली में अगर इन्फेक्शन हो या उसमें स्टोन हो तो उसको हम लोग, उसमें भी मरोड़ जैसा पेन होता है, उसको बेलेरी कॉलिक बोलते हैं हम लोग। इस तरह से मुख्य रूप से 3 कारण ये जो मैंने बताया कि बिलेरी कॉलिक, रीनल कॉलिक और इंटेस्टाइनल कॉलिक, ये 3 मुख्य कारण हैं। कारण तो अनेक है लेकिन मुख्य रूप से हम जो देखते हैं वो ये हैं। डॉक्टर साहब, पेट दर्द की बीमारियां कब किस रूप में हो सकती है गंभीर? हाँ, मैंने जैसे बताया कि पेट दर्द के कारण हमको पहले जानने होंगे। जी। सामान्य दर्द जो है वो दवाइयों से ठीक हो जाता है, परंतु अगर उसके पीछे कोई कारण है, पेट दर्द के कारण अगर है, तो जैसे कि अगर मैंने बताया कि लीवर में मान लीजिए इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस है आपको, या लीवर में कोई ट्यूमर है, कोई सिस्ट है या एब्सिस है लीवर के अंदर, ये कारण पता लगाने के बाद हम समझेंगे कि पेट दर्द कितना गंभीर है। गाल ब्लैडर अगर स्टोन है तो उसे हमें निकलाना पड़ेगा, और किडनी में स्टोन है उसको निकालने की आवश्यकता पड़ती है। या आपके अपेंडिसाइटिस हो गया जो कि ऐसा लगता है कि भाई ये रप्चर हो सकता है, बस्ट हो सकता है, परफोरेट हो सकता है, उस कंडीशन में भी हमको उसको गंभीरता से लेना चाहिए। इसीलिए लंबे समय से जिनको पेट में गैस्ट्रिक अल्सर है, पेप्टिक अल्सर है, उन लोगों को सावधानी होना चाहिए। कई बार क्या है कि पेट के अंदर भी जो अल्सर बनता है वो फट सकता है। तो इसलिए किसी भी तरह से ये हर मामले को सामान्य लेने के बजाय अपने चिकित्सक से नियमित परामर्श लेना चाहिए, और गंभीर
होने तक इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जी गंभीर होने के पहले ही हम सलाह ले लें जी। तो निश्चित रूप से हम बहुत सारे लोगों को राहत दिला सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, हम पहले उनसे उनका प्रश्न ले लें। हेलो 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 सर। हेलो सर, लगता है दर्शक का कॉल कट चुका है। हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सर, आजकल के जनरेशन में जंक फूड का बहुत फैशन चल रहा है, तो क्या इस जंक फूड को खाने से फूड पॉइजनिंग या पेट दर्द का खतरा हो सकता है? हाँ, निश्चित रूप से जी कि अगर उसको बनाने में प्रॉपर स्टरलाइजेशन का ध्यान नहीं दिया गया, जी। आपका जो फूड जो प्रिपेयर करते हैं वहाँ पे किचन जो होती है वो प्रॉपर अगर नहीं है और हम बाज़ार में या ठेले में या किसी भी जगह बैठ के रेस्टोरेंट में अगर हम खाते हैं तो हमको ये पता नहीं होता कि वहाँ पे कितनी सावधानी पूर्वक उन पदार्थों को बनाया गया है। वैसे भी जंक फूड जो है ऑयली भी होता है, कोलेस्ट्रॉल में अधिक मात्रा में होता है, उसमें मिर्च मसाला भी ज़्यादा होता है, तो ये हानिकारक तो है ही। दूसरा, पेट के लिए हानिकारक है क्योंकि हमारे पेप्टिक अल्सर, जो मैंने बताया कि गैस्ट्रिक अल्सर बनाने में मुख्य भूमिका मिर्च मसाला अधिक तेल की मात्रा ही मुख्य कारण होता है। न केवल पेट के लिए, हमारे स्टमक के लिए खतरनाक है, बल्कि हमारे लीवर के लिए भी खतरनाक है और हमारे को वज़न भी बढ़ाने में, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में भी ये काफ़ी बड़ी भूमिका निभाते हैं जंक फूड। तो जंक फूड खाने से इन्फेक्शन भी होने की संभावना इतनी रहती है कि अगर उसका प्रिपरेशन अच्छा नहीं हुआ है तो हमको डायरिया हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि जंक फूड को प्रेफर न किया जाए और न खाया जाए जब तक कि वो अच्छे से प्रिपेयर पूरे तरीके से नहीं किया गया हो। डॉक्टर साहब, किस तरह के भोजन से फूड पॉइजनिंग का खतरा ज़्यादा होता है? निश्चित रूप से वो भोजन जो हम बाहर खाते हैं, रेस्टोरेंट में खाते हैं या कहीं ढाबे में खाते हैं या कहीं चलते फिरते कुछ खा लेते हैं, ठेलों में हम जाके कहीं पाव भाजी है और चना है, इस तरह की चीज़ जो हम खाते हैं, डोसा है, तो जगह जगह ठेले जो होते हैं उसमें भी शुद्धता जो होती है वो उसका कोई मापदंड निर्धारित नहीं करते वो लोग। मक्खियाँ भी बैठती हैं वहाँ आप पानी भी पीते हैं, उसमें भी पानी की आपको पता नहीं शुद्ध कितना है। तो ये जो है, इसमें जो जब इस तरह के फूड हम खाते हैं और इसमें बैक्टीरिया साथ में जब आते हैं तो निश्चित रूप से फूड पॉइजनिंग का कारण बनते हैं। तो हमको इस तरह की खुली वस्तुओं को सेवन जहाँ तक बने और शुद्ध पानी पीने की आदत हमको डालना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, मेरा आपसे अगला प्रश्न ये है कि पेट दर्द के लिए अल्कोहल कितना नुकसानदायक है? हाँ, निश्चित रूप से अल्कोहल जो है पेट दर्द के लिए काफ़ी, पेट दर्द का एक बहुत बड़ा कारण है कि अल्कोहल जो है उसमें सबसे पहले तो हमारे स्टमक में जाता है और स्टमक में जाके वो, जैसा मैंने बताया कि जो हमारी म्यूकस लेयर होती है स्टमक के अंदर, उस लेयर को डैमेज करता है और फिर हमारे उसमें एक अल्सर का निर्माण भी करता है। एक अल्सर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान वो करता है लीवर को हमारे। पहले तो उसमें चर्बी जमा करता है, बाद में वो लीवर जो चर्बी है वो सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाती है और सिरोसिस होने के बाद हमारा लीवर जो है काम करना बंद करने लगता है। उसके दुष्परिणाम पता है कि पेट में पानी भरना, पीलिया होना। इसी तरह एक जो बहुत महत्वपूर्ण गंभीर बीमारी है पेनक्रियाटाइटिस की, जो नाम लिया था मैंने पहले, वो पेनक्रियाटाइटिस का मूल कारण जो है अल्कोहल है। अधिकतर अल्कोहल लेने वालों को ही पेनक्रियाटाइटिस होता है और मैंने बताया कि पेट दर्द की सबसे गंभीर अगर कोई बीमारी है जो जानलेवा सिद्ध हो सकती है वो पेनक्रियाटाइटिस है। और अल्कोहल वालों को इसकी जो अल्कोहल वालों को ये प्रीडिस्पोज करते हैं कि बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेने वालों को निश्चित रूप से ये बीमारी होने की संभावना रहती है। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, हम उनका प्रश्न ले लें। हेलो 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 जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मैडम जी नमस्ते। नमस्ते जी, कहाँ से बोल रहे हैं, आपका नाम? नमस्कार। वो गैस के कारण पेट दर्द हो सकता है क्या? सर आप अपना नाम बताएंगे? मैं उमेश कुमार निषाद ग्राम से हूँ, हमारा मंगल रोड, जिला धमतरी बोल रहा हूँ। धमतरी से उमेंद्र कुमार जी। सर आपका प्रश्न रखिए। गैस के कारण पेट दर्द हो सकता है क्या, और पेट दर्द और गैस से बचने के लिए हमें क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए? और बावर्ची का भी प्रॉब्लम है हमको, गैस के कारण हो सकता है क्या पेट बावर्ची?
हाँ, देखिए आपका प्रश्न है कि गैस के कारण पेट दर्द हो सकता है, तो हमने इसकी चर्चा की है। गैस से पेट दर्द होता है कि जब हमारा जो स्टमक है उसके अंदर में 200 ml या 500 ml तक गैस जो है हो सकती है, परंतु इससे ज़्यादा जब गैस होती है तो निश्चित रूप से हमारे स्टमक फैलता है, ये गुब्बारे की तरह होता है, और जब ये फैलेगा तो निश्चित रूप से इसमें दर्द होने की संभावना रहेगी। दूसरा, जब आंतड़ियों में भी गैस का जमा होता है तो हमारे को उसके कारण भी हमारे अम्लाइकस या नाभि के आसपास दर्द होने की संभावना रहती है। रही बात आपने जो तीसरा प्रश्न किया कि बवासीर मेरे को है, तो बवासीर के कारण अनेक है। बवासीर का मुख्य कारण है कॉन्स्टिपेशन। आपको अगर लंबे समय तक कब्जियत रहती है और आप टॉयलेट में जाके लंबे समय तक बैठते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तो निश्चित रूप से उस कारण में आपका जो है बवासीर की बीमारी होने की संभावना रहती है। आशा करती हूँ उमेंद्र जी आपको आपका उत्तर मिल चुका होगा। डॉक्टर साहब, हम आगे बढ़ते हैं जी। मेरा आपसे अगला प्रश्न ये है कि महिलाओं के पेट दर्द के कारण क्यों होते हैं और क्या क्या कारण होते हैं? जैसा मैंने बताया कि लगभग पुरुषों में जो कारण होते हैं पेट दर्द के, वही महिलाओं में भी होते हैं, परंतु महिलाओं में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो हमारा जो है नीचे के भाग में होता है। उसमें यूट्रस होता है, ओवरीज होती हैं, फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं। तो ये तीन चीज़ जो मिलके बनाते हैं, ये एक हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो फीमेल का है वो हमारे पेट के अंदर ही होता है। तो उसमें भी जैसे मान लीजिए यूट्रस का इन्फेक्शन हुआ या सर्विक्स का इन्फेक्शन हुआ, सर्विसाइटिस जिसको बोलते हैं, या सल्पिंजाइटिस अगर फेलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन हुआ। महिलाओं के मामले में एक मैं बात विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि अगर अचानक कोई गर्भवती महिला हो जिसने पीरियड मिस किया हो और बहुत अचानक दर्द हुआ हो उसको, तो उस समय उनको अस्पताल जरूर जाना चाहिए, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी नाम की एक चीज़ होती है, एक बीमारी होती है जो बच्चा यूट्रस के अंदर बनने के बजाय फेलोपियन ट्यूब्स में आजू बाजू या एक्स्ट्रा यूट्राइन अगर प्रेगनेंसी होती है तो वो रप्चर होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है और उसमें बहुत सीवियर एक्यूट पेन होता है, और उस समय ये मतलब लाइफ थ्रेटनिंग भी है और तुरंत अस्पताल जाने की आवश्यकता होती है। तो एक पेन जो सीवियर है उसकी बात मैंने की। दूसरी सीवियरिटी जो महिलाओं में होने की संभावना है वो है कि ओवरी में कोई ट्यूमर हो गया और वो ट्विस्ट हो गया, घूम गया अपनी जगह पे, क्योंकि ओवरी ऐसी लटकी हुई चीज़ होती है और वो ट्विस्ट हो गया, बड़ा ओवरी का ट्यूमर अगर हुआ तो क्या होता है कि कई बार अपने आप गोल घूम जाता है, और गोल घूमने से क्या उसका खून का दौरा वहाँ पे बंद हो जाता है और उस समय भी बहुत भयानक दर्द होता है। और तीसरा जो कॉमन दर्द होता है कि डिस्मेनोरिया नाम की जो बीमारी है कि महिलाओं को, बच्चियों को जो है मासिक धर्म आने के पहले दर्द होता है लोअर एब्डामेन में, नीचे के भाग में, वो यूजुअली डिस्मेनोरिया कहलाता है और इसे हार्मोनल थोड़ा सा इम्बैलेंस होता है। यूजुअली वो प्रेगनेंसी और शादी के बाद में यूजुअली कम हो जाता है और इसका भी कोई विशेष उपचार नहीं है कि महीने के टाइम जब दर्द होता है तो कुछ ड्रोटावेरियन वगैरह इस तरह की गोली लेके उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन दो जो मैंने बताया कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी और ट्विस्टेड ओवेरियन सिस्ट, ये दो बड़ी इमरजेंसी वाली चीज़ें हैं और इसका ध्यान तो देना चाहिए जी। तो दर्शकों, घड़ी ने इशारा कर दिया है इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाने के लिए। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर साहब का हम आभार व्यक्त करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दर्शकों, अगले अंग में फिर उपस्थित होंगे कुछ नई स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।